I am not defined by my past, I am driven by my future. Which is fair enough because कई बार हम दूसरे लोगों की बातों का बोझ या पास्ट का एक बर्डन अपने सर पर उठा के चलते हैं, जो कि मे भी हो सकता है दूसरे लोगों की बातों के टैग्स, उनके कमेंट्स, उनकी ऐसी बातें जो कि आपको कहीं ना कहीं पे हर्ट किया होगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ एक इंसान को अपने आप को डिफाइन अपने पास्ट चीज़ों से नहीं करना चाहिए, बल्कि वो एट प्रेजेंट में क्या कर रहा है, एट प्रेजेंट में वो कितनी मेहनत कर रहा है या कर रही है। दूसरी बात, उसका फ्यूचर कैसा होगा ये डिसाइड करेगा कि वो इंसान कैसा है। नॉट दैट कि उसके पास्ट में उसने जीवन में क्या गलतियाँ की हैं या लोगों ने उसके ऊपर कौन से टैग्स चिपकाए हैं। So it is very fair to say this, that I am not defined by my past, I am just driven by my future. So very warm welcome, बहुत स्वागत है आप सभी का। Please excuse me with my voice। and बात कर रहे हैं हम कर्क राशि वाले लोगों के बारे में। कर्क राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर का पूरा महीना कैसा रहने वाला है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहले आप अपना चार्ट देख सकते हैं स्क्रीन पर। आपका चार्ट जो है, जुपिटर आपके 10th हाउस में है, राहु आपके 9वें भाव में है, शनि आपके 8th हाउस में है, वहीं पर बुध जो है आपके 6th हाउस में मूव कर रहे हैं। सूर्य और मंगल की युति कंजंक्शन बनता है आपके 5वें भाव में, वहीं पर शुक्र की उपस्थिति बनती है आपके 4th भाव में, केतु आपके 3rd हाउस पराक्रम भाव में है, और इस महीने की स्टार्टिंग में जो चंद्रमा है वो आपके लग्न में रहने वाले हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए क्या है यहाँ पर आपका, अगर मैं काम की बात करूँ, आपका कार्य क्षेत्र की बात करी जाए, तो इस महीने के अंदर जुपिटर आपके 10th हाउस में बैठे हैं। दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा अपने स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इस महीने के अंदर आप अपनी लर्निंग्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। इस महीने के अंदर प्रमोशंस आपको मिल सकते हैं। कामकाज के लिहाज से महीना बहुत ही बेहतरीन रहेगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिलवा सकता है। सेकेंडली, ये महीना काफ़ी हद तक हो सकता है कि आप कोई शॉर्ट टर्म कोई कोर्स करें, कोई ट्रेनिंग करें, कोई ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कि आपकी एक्स्ट्रा लर्निंग दिखाई दे रही है। सेकेंडली, जिन लोगों का स्वीट शॉप का या ग्रोसरी का या QC QA का, इन सब चीज़ों का कोई भी काम है तो आप लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। सेकेंडली, पार्टनरशिप में काम करना आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगा, लेकिन काफ़ी हद तक डॉक्यूमेंटेशन वर्क में खुद को सतर्क रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि डॉक्यूमेंटेशन वर्क में आपसे कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। सेकेंडली, अगर आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो देखिए इस महीने में खर्चे हो रहे हैं, बट यू नो हाउ टू मैनेज इट, यू नो हाउ टू टैकल इट। तो खर्चों को बहुत ही सोच समझकर आप लोग टैकल करने वाले हैं। इस महीने के अंदर पैसा आएगा भी, और काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से महीना बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। आप अलग अलग एसेट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आते हैं। इनफैक्ट इस महीने में मूवेबल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है। सेकेंडली, प्रॉपर्टी का जो लोग काम करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद सौदे हो सकते हैं। साथ ही साथ में आपको अगर पिता से या माता से अगर कहीं पे तो इस महीने के अंदर पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ लाभ होता हुआ नज़र आता है। तो कुल मिलाकर के महीना आर्थिक स्थिति के लिहाज से भी बढ़िया रहेगा। बस खर्चे करेंगे तो बहुत सोच समझ कर अपनी जेब के अनुसार रह करके कीजिएगा। दूसरी बात, अगर इस महीने में स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो देखिए यहाँ पर 5वें भाव में सूर्य मंगल एक साथ हैं, वहीं पर बुध जो है वो 6ठे भाव में विराजमान है। सेकेंड थिंग इज़ राहु 9वें भाव में रहेंगे। तो देखिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट और एक और चीज़ कि शनि जो है यहाँ पर 8th हाउस में विराजमान है। तो आप सडन एक्सीडेंट से बचेगा, इंजरीज से बचेगा। हालांकि सूर्य मंगल एक साथ, और दूसरी बात आपके लिए जो शनि है वो 8वें भाव में। मशीनरी का प्रयोग जो लोग करते हैं, जो लोग ऐसे रिस्क वाला काम करते हैं, हैवी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं बट रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, जस्ट बी केयरफुल विद दैट। दूसरी बात, ये महीने में आप अपने अंदर ईगो क्लैशेस लाने से बचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मानसिक तनाव भी एक स्वास्थ्य में गिरावट लेकर के आता है। तो इस महीने में सूर्य मंगल एक साथ 5वें भाव में है, ईगो क्लैशेस होने के चांसेस बढ़ते हैं।
दूसरी बात, ये महीना अगर स्वास्थ्य की नज़र से देखा जाए तो देखिए, महीने की शुरुआत में ही चंद्रमा लग्न में बैठा है और कहीं ना कहीं पे मानसिक परेशानियां या वेरिएशंस या अनस्टेबिलिटी लेकर के आ सकता है। सो यू बेटर बी केयरफुल जब भी आप कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे। बार बार फैसलों में बदलाव करना, बार बार इनफैक्ट अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वहाँ पर भी चेंजेस करना, ये आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे करके जा सकता है। दूसरी बात, इस महीने के अंदर अगर जो भी मेडिसिन लेते हैं उसे घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिएगा। वो डेफिनेटली आप पर असर जल्दी करेंगे और आप बहुत जल्दी उनको लेना बंद कर देंगे। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से महीना अच्छा रहेगा, लेकिन आपको वाणी में कठोरता से बचना होगा। इस महीने में आप अपने लाइफ पार्टनर से कोई भी ऐसी बात अगर कह देते हैं जिसमें कि आपके शब्दों का चयन सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे कुछ समय के लिए डिस्टर्बेंस बन सकती है। दूसरी बात, इस महीने में अपने स्पाउस की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस रहिएगा। एंड कहीं ना कहीं पे ये महीना ख़ास तौर पर पार्टनर्स के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। सेकेंड हाफ जो रहेगा उसमें रोमांटिक डेट्स पर आप लोग जा सकते हैं, तो इस तरह की स्थितियाँ नज़र आती हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं पारिवारिक जीवन की, तो देखिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से ये महीना काफ़ी हद तक कोर्ट कचहरी वाद विवाद से घिरा हुआ रह सकता है। महीने का जो मिड पार्ट रहेगा उसमें सगे संबंधियों के साथ मिलना जुलना, कोई मांगलिक कार्य या इस तरह की स्थितियां नज़र आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके लिए संपत्ति से जुड़े हुए सौदे हो सकते हैं, संपत्ति से जुड़े हुए वाद विवाद भी नज़र आते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने पार्ट को बिल्कुल क्लियर रखें। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिहाज से इस महीने में काफ़ी हद तक आप डिसीजन मेकिंग बहुत सोच समझ कर, बहुत बढ़ चढ़ कर लेंगे। हायर एजुकेशन के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, ये महीना अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका फोकस, आपका जो एक विल पावर है वो बिल्कुल हाई पीक पर रहेगा। एकेडमिक्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो आप लोग, सबसे ज़रूरी बात, मानसिक तनाव को कम कीजिएगा, छोटी छोटी बातों पर एंग्जाइटी लेने से बचेगा और ओम मंत्र का उच्चारण ज़रूर कीजिएगा। इस महीने के अंदर अगर मैं उपाय की बात करूं, रेमेडीज़ की बात करूं, तो देखिए सबसे ज़रूरी बात, गायत्री मंत्र का उच्चारण आप सबके लिए करना बहुत अच्छा है। हो सके तो सूर्य को अर्घ ज़रूर दीजिएगा और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।